हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम गुहिल राजवंश के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुहिल राजवंश है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम राजवंश है, उसके नाम से जाना जाता है। और जो गुहिल है उन्होंने मेवाड़ रियासत पर काफ़ी लंबे समय तक है वो शासन किया, और एक ही स्थान पर है वो सबसे लंबे समय तक शासन करने का जो श्रेय है वो गुहिलों को जाता है, जो कि संसार में अन्य स्थान पर हमें देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक क्योंकि गुहिलों ने मेवाड़ पर है वो शासन किया, जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वो रियासत मानी जाती है। और इस रियासत के अंतर्गत है वो वर्तमान राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद नामक जो 4 ज़िले हैं वो उस समय आते थे। तो ये जो मेवाड़ रियासत है वो जिस पर गुहिलों ने शासन किया, तो मेवाड़ का जो इतिहास है वही गुहिलों का इतिहास है। तो मेवाड़ पर जो गुहिलों ने शासन किया, इनको सिसोदिया वंश है उसके नाम से भी जाना जाता है। और जो जहाँ तक हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ है वो जनपद काल के अंदर या महाभारत काल की हम बात करें तो जो सिवी जनपद है उसके नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी है वो मध्यमिका थी, जिसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं, शिव जनपद की। और जिसको वर्तमान के अंदर है वो नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हमें नगरी से हमने देखा कि प्रभुत मात्रा में है वो आहत मुद्राएँ हैं वो मिलती हैं। तो इस नगरी नामक स्थान पे है वो मेर जाति के लोगों की अधिकता थी। इस कारण से वो प्राचीन काल के अंदर, महाभारत काल के अंदर हम बात करें तो इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था। और जो मेदपाट है उसको ही बाद के अंदर है वो प्रागवाट है वो कहा जाने लगा। तो प्रागवाट या मेदपाट का जो अर्थ होता है कि जहाँ मेवों की या मेर जाति के लोगों की बहुलता हो, तो मेर जाति के लोगों की बहुलता के कारण से इस मेवाड़ क्षेत्र को है वो मेदपाट, प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागवाट है वो कहा जाता था। लेकिन बाद में है वो जो मेदपाट का जो अभ्रंश रूप है, विकृत रूप है, उसको मेवाड़ कहा जाने लगा। और मेवाड़ का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ हम करें, लिटरेरी मीनिंग हम की बात करें तो उसका अर्थ है कि मेवों द्वारा या मेर जाति के द्वारा रक्षित प्रदेश है, उसको मेवाड़ कहा गया। तो जो मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, और इस रियासत पर महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों ने है वो शासन किया। और इस राजवंश की उत्पत्ति के विषय में जहाँ तक प्रश्न है कि इस राजवंश की, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इसके विषय में है विद्वानों में मत मतांतर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ विदेशी इतिहासकार, जिसमें कर्नल टोड है वो भी आते हैं, वो गुहिलों को है वो एक तरह से विदेशी बताते हैं, जो राजपूतों को भी विदेशी बताते हैं। जबकि अबुल फजल है वो गुहिलों को है वो ईरान के बादशाह नो शेरवा आदिल की संतान वो मानते हैं। जबकि जी.एच. ओझा और सूर्यमल मिश्रण है वो गुहिलों को है वो सूर्यवंशी मानते हैं, और जो सूर्यवंशी है वो मानते हैं। और गुहिलों को जो सूर्यवंशी कहना है वो ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेवाड़ गुहिलों को सूर्यवंशी कहने के कई प्रमाण हैं वो उपलब्ध हैं, क्योंकि जो मेवाड़ का जो राज चिन्ह हम देखते हैं तो मेवाड़ के जो राज चिन्ह है उसमें सूर्य का अंकन मिलता है, जिसमें एक और है वो भील जाति पूंजा को भाला लिए हुए दिखाया गया है, दूसरी तरफ एक क्षत्रिय योद्धा को तलवार लिए हुए दिखाया गया है। और उसके जो झंडा है उसके नीचे है वो एक पंक्ति है वो लिखी गई है, और जिसमें लिखा गया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे किरतार, अर्थात जो अपने धर्म के प्रति है वो दृढ़ संकल्प होता है, उसी की भगवान है वो ईश्वर वो मदद करता है, यही उसे ही तलवार रखने का अधिकार है। तो इस तरह से जो मेवाड़ के राज चिन्ह का जो अवलोकन करते हैं तो उसमें है वो सूर्य का अंकन मिलता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी कहना है वो ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। और क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा है वो अपने आप को वो हिंदुआ सूरज भी कहते थे, जो कि उनके सूर्यवंशी है वो कहना है वो ज़्यादा उचित प्रतीत होता है या सूर्यवंशी की ओर संकेत करता है। जबकि मेवाड़ के जो शासक हैं, जिसमें बापा रावल के हम अध्ययन करेंगे, उनके सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है। और मेवाड़ के जो शासक रायमल है
उनका जो एक जो कैलाशपुरी के अंदर है जो एकलिंगनाथ जी का अभिलेख है उसमें भी है वो इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ की जो गुहिल वंश के जो शासक थे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय कहना है वो ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। जहाँ तक हम जो गुहिलों की बात करें तो गुहिलों के बारे में जो सामान्य जानकारी, जैसे आप जानते हैं कि जो गुहिल है उन गुहिलों की जो कुल देवी की हम बात करें तो इनकी जो कुल देवी है उसको बाण माता है वो कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है, हमें जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर और जो केलवाड़ा राजसमंद है वहाँ पर गुहिलों की कुल देवी जो बाण माता है उसके जो मंदिर है वो हमें मिलते हैं। जबकि इनकी जो आराध्य देवी है इष्ट देवी जिसको कहें तो इष्ट देवी है वो गुहिलों की है, वो अलग अलग मिलती है, लेकिन चार भुजा माता मंदिर है, चार भुजा माता है उसको इनकी आराध्य देवी माना जाता है और जिसका मंदिर हल्दी घाटी के अंदर है। और इसी प्रकार से इनके जो कुल देवता की हम बात करें तो एकलिंगनाथ जी हैं, उनको इनके जो कुल देवता है वो मानते हैं, जिनका कैलाशपुरी गांव के अंदर है मंदिर है। और इनके जो आराध्य देवता है वो गढ़बोर है या चार भुजानाथ को है वो आराध्य देवता मानते हैं या इष्ट देवता मानते हैं, जो गढ़बोर के जिनका मंदिर है वो गढ़बोर के अंदर है वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके जो कुल देवता और कुल जो देवी या इष्ट देवी के बारे में हमने चर्चा की। जहाँ तक गुहिलों के हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो गुहिल वंश है, जिसको गुहिलोत वंश भी कहते हैं या सिसोदिया वंश भी कहते हैं, इस गुहिल वंश का जो संस्थापक है, गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो राजा गुहिल को माना जाता है, जिसको गुहिलोत और या गुहदत्त भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुहिल वंश का जो आदि पुरुष है वो या मूल पुरुष है जिसको हम कहें वो राजा गुहिल थे और उन्होंने 566 ईस्वी के अंदर है वो गुहिल वंश की वो स्थापना की। तो जो गुहिल वंश की स्थापना करने का जो श्रेय है वो राजा गुहिल को है, जिन्होंने गुहिल वंश की वो स्थापना की। और इसके विषय में ये जैसे कि मैंने बताया कि गुहिल है वो सूर्यवंशी थे, क्योंकि इनका आदि पुरुष है विवसान है वो सूर्यवंशी थे। और उसके बाद में जो विवसान है उससे दशरथ पैदा हुए और दशरथ के बाद के अंदर राम पैदा हुए, राम के पुत्र लव कुश पैदा हुए और कुश के जो 108वां वंशज है वो विजय भूत थे। और जो विजय भूप है उन्होंने जो इनकी जो राजधानी थी वो जो अयोध्या के स्थान पर है, उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में आकर के वल्लभी नगर है वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और जो विजय भूप का जो 6वां वंशज है वो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, जो वल्लभी नगर का शासक था, क्योंकि वल्लभी नगर में वो आगे थे, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो वल्लभी नगर के जो शासक है वो शिलादित्य थे। और इन्होंने क्या है कि जो आबू की परमार राजकुमारी है वो पुष्पा जो वती है उससे वो शादी कर ली। तो शिलादित्य है वो वल्लभी के जो नगर के जो शासक है शिलादित्य, उन्होंने पुष्पावती है जो परमार राजकुमारी थी उससे शादी की और इससे जो 6 पुत्रियाँ प्राप्त हुई। और पुत्र प्राप्ति की मनौती के लिए जब पुष्पावती है वो वल्लभी जो एक मनौती मांगने के लिए वो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पीछे से है वो अरब है वो आक्रमण कर देते हैं जो वल्लभी नगर पे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो शिलादित्य है वो शहीद हो जाते हैं। और जो पुष्पावती है वो गुजरात और जो आबू के मध्य के अंदर जो वीरनगर है वहाँ जाती है और यहाँ पुष्पावती है वो एक पुत्र को जन्म देती है। और जो पुत्र और उसके बाद के अंदर है वो सती हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो वो पुत्र की जो उनका पालन पोषण है वो कमलावती है नामक ब्राह्मणी है वो करती है। और वो कमलावती है ऐसा माना जाता है कि वो गुफा के अंदर, क्योंकि गुफा के अंदर है वो इस बच्चे को रखती है और गुफा में रखने के कारण से है वो गुहिल है, उसका नाम है, इस बच्चे का नाम है वो गुहिल वो पड़ा। तो गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो एक प्रकार से जैसे हम कहें कि राजा गुहिल को वो माना जाता है। तो गुहिल के जो पिता है वो जैसे मैंने बताया कि शिलादित्य थे जो गुजरात के वल्लभी नगर के शासक थे। और इनकी जो माता है वो आबू की परमार राजकुमारी पुष्पावती थी। और इनका जो लालन पोषण करने वाली जो महिला थी वो वीरनगर की जो कमलावती थी। तो एक तरह से क्या है कि
जो जो मेवाड़ के अंदर है, जो मैंने आपको बताया कि मेट जाति के लोग रहते थे और 566 ईस्वी के अंदर है, वो इन्होंने क्या है कि गुहिल ने है वो गुहिल वंश की वो स्थापना की। और राजा जो गुहिल है वो वीरनगर से मेवाड़ आ जाते हैं और वहाँ भीलों की सहायता लेकर के वो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो गुहिल वंश की स्थापना है वो 566 ईस्वी के अंदर है, वो राजा गुहिल करते हैं। और इसके बाद में राजा भोज है, नागादित्य है, महेंद्र प्रथम है, अपराजित है, शिलादित्य, महेंद्रादित्य आदि शासक होते हैं। और महेंद्रादित्य है वो एक प्रकार से भीलों से है वो काफ़ी टैक्स वसूल करता है, इसलिए भील है वो महेंद्रादित्य की हत्या कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में महेंद्रादित्य का जो पुत्र है जिसका नाम काल भोज है या जिसको बापा रावल कहा जाता है, वो उसको भी वो मारना चाहते थे, भील मारना चाहते थे, क्योंकि महेंद्रादित्य वो काफ़ी टैक्स वसूल कर रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो काल भोज है वो बापा जिसको रावल भी कहते हैं, वो एक तरह से हरित ऋषि है, उसके आश्रम में आ जाते हैं। और उस हरित ऋषि के आश्रम के अंदर है वो उनकी गायें वगैरह वो चराते हैं। तो जो काल भोज है, जो बापा रावल है, उन्होंने एक प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 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 काल भोज है बापा रावल, उन्होंने क्या है कि मेवाड़ के अंदर जो गुहिल साम्राज्य की स्थापना की 734 ईस्वी में। तो मेवाड़ वंश का संस्थापक है वो राजा गुहिल थे। और मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय है वो काल भोज या बापा रावल को है। तो बापा रावल है वो मेवाड़ के जो प्रथम शक्तिशाली शासक इनको माना जाता है। और जो महेंद्र सेकंड के जो पुत्र थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए वो बचपन से ही हरित ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं, उनकी गाय चराते हैं। और हरित ऋषि ने इनको काल भोज या जिसको हम बापा रावल की उपाधि दी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके समय के अंदर है वो मेवाड़ पर है वो अरबों के आक्रमण होते हैं जुनैद के नेतृत्व में। और काल भोज है वो एक प्रकार से है वो अरबों आक्रमण से है वो मेवाड़ की रक्षा की, इसलिए राजा हरित ऋषि है वो काल भोज को है वो बापा रावल की है वो उपाधि वो देते हैं। जहाँ तक काल भोज की सांस्कृतिक योगदान की हम बात करें, कल्चरल अचीवमेंट की बात करें, तो जो काल भोज है या जिसको बापा रावल जिसको कहा जाता है, उन्होंने कैलाशपुरी या उदयपुर है वहाँ पर एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर का निर्माण करवाया। और नागदा के अंदर है वो सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसके अलावा इन्होंने जो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है, क्योंकि समय समय पर मेवाड़ की अनेक राजधानियाँ परिवर्तित होती रही, तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है नागदा को बनाया काल भोज या बापा रावल ने। और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो 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 मानमोरी है, क्योंकि मेवाड़ पर है वो गुहिलों से पहले है वो मौर्यों का शासन था। और मौर्यों को जो शासक जो मानमोरी है उससे उन्होंने क्या है कि जो 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 चित्तौड़गढ़ है वो दुर्ग छीन लिया, जिसका उल्लेख है वो मानमोरी के जो शिलालेख है उसके अंदर मिलता है। तो और छीन करके है वो एक प्रकार से है वो चित्तौड़ पे वो अधिकार किया। तो मेवाड़ में जो सबसे पहले सोने के सिक्के है वो जारी करने का जो श्रेय है वो भी है वो बापा रावल को। और जैसे मैंने बताया कि उन सिक्कों के ऊपर भी सूर्य का अंकन मिलता है, जो कि उनको सूर्यवंशी घोषित करता है। तो इन बापा रावल है उन्होंने एक तरह से जो मेवाड़ का प्रथम शक्तिशाली शासक था, या हम कहें कि मेवाड़ राजवंश का जो संस्थापक है वो बापा रावल को है, वो हम कह सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक है, जो रियल फाउंडर है मेवाड़ का है, वो हम बापा रावल को मानते हैं। और इन्होंने नागदा में राजधानी बनाई और जो सांस्कृतिक योगदान की दृष्टि से एकलिंग नाथ जी का मंदिर और सास बहू का जो मंदिर है उसका निर्माण है उन्होंने करवाया। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जैसे मैंने बताया वो जारी किया। और लेकिन 753 ईस्वी के अंदर है वो बापा रावल की मृत्यु हो जाती है नागदा के अंदर। वहीं उनकी बापा रावल की छतरी है वो हमें मिलती है। और लेकिन बापा रावल के जो पश्चात है वो मेवाड़ का दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है, गुहिल वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है, वो राजा अलहट बना। और इनको जो भाट है उन्होंने आलू रावल की जो उपाधि है वो प्रदान करते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि इन्होंने मेवाड़ के अंदर वो नौकरशाही की स्थापना की, नौकरशाही जो सिस्टम है वो स्थापित इन्होंने किया। और इन्होंने जो हमने आहड़ बनास कल्चर की हमने बात की थी, जहाँ ताम्रवती संस्कृति हमें मिलती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है, तो वहाँ जो आहड़ नगर है वो बसाया। और वहाँ इन्होंने अंबिका माता का जो मंदिर का निर्माण भी कराया। और हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ की जो पहली राजधानी नागदा थी वो बापा रावल ने बनाई। और दूसरी राजधानी है
वो अलर्ट है, उन्होंने अहाड़ को है वो राजधानी बनाया। तो अहाड़ नगर बसाया और अहाड़ को दूसरी राजधानी बताया, जो कि एक ताम्रवती नगरी के रूप में है वो जानी जाती है। तो इसके अलावा इन्होंने क्या जो अलर्ट है उन्होंने मीरीकुल है, क्योंकि गुप्तों के बाद में हूणों का शासन स्थापित होता है, और जो हूण राजकुमारी जो हरिया देवी है उससे उन्होंने विवाह किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल मैरिज है वो अलहट को जाता है, जिन्होंने हूण राजकुमारी, एक विदेशी राजकुमारी थी हरिया देवी, उसके साथ अब वो विवाह किया। तो अलहट है, अलहट के पश्चात है वो क्षेमसिंह है वो शासक बनता है मेवाड़ का। तो क्षेमसिंह की विशेषता ये है कि ये पहले मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की, और जो जिनको रावल क्षेमसिंह भी कहा जाता है। और उसके दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह थे, एक कुमार सिंह थे। और सामंत सिंह के समय में जो राजा मुंज है वो मेवाड़ पर अधिक आक्रमण करता है, और एक तरह से जो मालवा का जो परमार है उसके अधिकार में मेवाड़ आ जाता है। राजा मुंज वो मालवा जो परमार शासक था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रावल क्षेत्र से का दूसरा पुत्र है वो मेवाड़ पर वो पुनः अधिकार वो कर लेता है, और क्षेत्र से सेम सिंह है, उस सेम सिंह के पश्चात है वो रावल जेत्र सिंह है वो शासक बनता है। और रावल जेत्र सिंह है उसके विषय में है वो ऐसे कहा जाता है कि जेत्र सिंह है वो चित्तौड़गढ़ का वो प्रथम विजेता था। वो दशरथ शर्मा मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो वास्तविक विजेता था वो रावल जेत्र सिंह था। और इनका जो काल है, जेत्र सिंह का जो काल है, जो 1213 से 1283 के बीच में इन्होंने मेवाड़ पे शासन किया। इनका मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्णकाल है वो कहा जाता है, ऐसा दशरथ शर्मा मानते हैं। और इनके समय में जो इल्तुतमिश है और राजा रावल जेत्र सिंह के मध्य है वो भूताला का युद्ध हुआ था, जो कि जो भूताला है वो राजसमंद के निकट है। वो हल्दी घाटी में जो राजसमंद जिले में हल्दी घाटी के निकट है वो जो भूताला है, वहाँ युद्ध हुआ था। इसमें एक प्रकार से जो इल्तुतमिश पराजित हो जाता है, और ऐसी स्थिति के लेकिन वो जाते वक्त है वो कुछ आग लगा देता है, नागदा के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रावल जेत्र सिंह है वो चित्तौड़गढ़ है वो मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ बनाता है। तो इस प्रकार से मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है, क्योंकि मेवाड़ समय में अपनी मेवाड़ की राजधानी है वो परिवर्तित होती रही। तो पहली राजधानी है वो बापा रावल ने नागदा को बनाया, दूसरी राजधानी अलहट है उन्होंने अहाड़ को बनाया, और तीसरी राजधानी है वो रावल जेत्र सिंह है उसने चित्तौड़गढ़ बनाया। और इसके बाद में है वो रावल रतन सिंह शासक बनते हैं, जिसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।